प्रोग्राम के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं लॉकडाउन में हमारा स्पेशल क्लास। यह क्लास हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध तो है ही, साथ ही साथ यह क्लास हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप चाहें तो इस क्लास को हमारे बैच के व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं और आप गूगल क्लासरूम में भी देख सकते हैं। कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में कुछ भी बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, अर्थात यह अस्तित्व में कैसे आया। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय के साथ चुनाव के मैदान में उतरे थे। उनके 7 निश्चय इस प्रकार हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में पहला निश्चय है अवसर बढ़े आगे बढ़े। दूसरा, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। तीसरा, हर घर बिजली लगातार। चौथा, हर घर नल का जल। पांचवा, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। छठा, हर घर तक पक्की गली नालियाँ। और 7वां निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल। इस निश्चय में जो 7वां निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके अंतर्गत 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। पहला, कुशल युवा प्रोग्राम KYP। दूसरा, सेल्फ हेल्प अलाउंस SHA। और तीसरा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड SCC। इन तीनों योजनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम आप लोगों को KYP के बारे में बताएंगे। KYP अर्थात कुशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है जो पूरे बिहार में 1600 से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर अर्थात SDC तथा बिहार स्किल डेवलपमेंट सेंटर अर्थात BSDC के द्वारा संचालित की जाती है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि KYP के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए आपकी सामान्य आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तय की गई है। सामान्य कैटेगरी की ऊपरी सीमा 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। OBC कैटेगरी की ऊपरी सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ST, SC और विकलांग की ऊपरी सीमा 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह कोर्स निःशुल्क है। इस कोर्स का कोई फी नहीं है, किंतु सुरक्षित जमा राशि सिक्योरिटी फंड के रूप में 1000 रुपये जमा की जाती है, जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, पर्सनल पासबुक और निवास। यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप KYP करने में सक्षम हैं। कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत 3 कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें पहला है BSCIT, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा BSCLS, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल। तीसरा BSCSS, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। इन तीनों कोर्सों के बारे में आपको आगे विस्तार से बताया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि KYP कोर्स में आपको क्या क्या सीखना है। अब हम जानेंगे कि KYP कोर्स करने में कितना समय लगता है। KYP कोर्स कुल 240 घंटे का कोर्स है, जिसे 3 महीने में 4 घंटे रोज देकर पूरा करना होता है। इसमें 3 कोर्स कराए जाते हैं, BSCIT, BSCLS, BSCSS। इन 240 घंटे में इन तीनों कोर्सों का संपूर्ण ब्यौरा दिया गया है और पूरे KYP कोर्स को 120 सेशन में बांटा गया है। एक सेशन की अवधि 2 घंटे होती है और प्रत्येक दिन 2 सेशन करना होता है, अर्थात 2 सेशन गुने 2 घंटा यानी कि 4 घंटे रोज। इसमें BSCIT के लिए 60 सेशन, BSCLS के लिए 40 सेशन तथा BSCSS के लिए 20 सेशन यानी कि कुल मिलाकर 120 सेशन कराए जाते हैं। अब हम आप लोग को KYP के डिटेल्स के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला है BSCIT। इसके अंतर्गत हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड,
एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक तथा इंटरनेट से संबंधित बातें। दूसरा है BSCLS। इसके अंतर्गत हम लैंग्वेज स्किल के बारे में जानते हैं। यहाँ हम जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसे विश्व के अधिकांश देशों में बोला जाता है। मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के अभाव में आप कोई भी इंटरव्यू पास करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस कोर्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल सिखाई जाएगी, जिससे आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की इंटरव्यू देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी तथा एक अच्छी जॉब पाने के लिए इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है BSCSS। इसका अर्थ होता है बातचीत करने का तरीका। यदि आपको किसी मॉल का मैनेजर बना दिया जाता है तो आप अपने कस्टमर से कैसे बात करेंगे ताकि आपके मॉल में अधिक से अधिक कस्टमर आ सके। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने मॉल के स्टाफ से कैसा व्यवहार करते हैं, ताकि यदि कोई स्टाफ अगर आपके मॉल से दूसरे मॉल में प्रमोशन पाकर उच्च पद पर चला जाता है तो भी आपके अच्छे व्यवहार को याद रखें। आपकी बोली, आपका व्यवहार आपके पड़ोसी के साथ कैसा हो, इन सभी बातों की जानकारी इस सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। इसके बाद हम आप लोग को SHA के बारे में बताएंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प अलाउंस। इस योजना के अंतर्गत वैसे विद्यार्थी जो इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई छोड़ दिए हैं, यानी कि अपने आप को बेरोजगार घोषित कर दिए हैं, ना ही उनके पास कोई जॉब है और ना ही वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति के लिए बिहार सरकार हर महीने 1,000 रुपया दे रही है। 24 महीने तक 1,000 रुपया दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको KYP करना आवश्यक है। यदि आप KYP नहीं करते हैं तो जो आपको 24,000 रुपया मिलेगी उसके जगह पे आपको 19,000 रुपया ही मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आपको पूरे के पूरे 24,000 रुपया मिले तो इसके लिए आपको KYP करना आवश्यक है। अब हम ये जान लेते हैं कि इस योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें आपको मैट्रिक इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, CLC ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पर्सनल पासबुक और निवास होना चाहिए। यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब हम आप लोग को सबसे अंतिम योजना के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इस योजना के अंतर्गत वैसे विद्यार्थी जो इंटर पास कर चुके हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है जिस वजह से वो एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को सरकार 4 लाख रुपए तक का फंड दे रही है, जिससे वे हायर एजुकेशन प्राप्त करके अपना अच्छा ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। सारी बातें बताने के बाद हम आप लोग की एक समस्या दूर करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने सुना है कि यदि हम KYP कर लेते हैं तो हमें SHA की सुविधा नहीं मिलेगी या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह बिल्कुल ही गलत बात है। आप KYP करके SHA या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी भी एक योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप अगर सेल्फ हेल्प अलाउंस यानी कि SHA योजना का लाभ उठा चुके हैं तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ हमारा यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।